नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी भारत। मैं ब्रजेश यादव। हमारे खास शो क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है। वह अब दीदी माँ कहलाएंगी। आपको बता दें, उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी है। तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में अगले 1 साल में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन इससे पहले प्रदेश की राजनीति में पूर्व में हारे हुए नेता अपनी हार का पता लगाने में जुट गए हैं, जिससे दोबारा चुनाव नहीं हारना पड़े। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में ऐसे ही एक नेता की बात करेंगे जो अपनी हार से काफ़ी चिंतित हैं और वो जा पहुंची एक बाबा के दर पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधिया समर्थक भाजपा नेता इमरती देवी की, जिनके एक सवाल से मध्य प्रदेश की राजनीति में बाबा की एंट्री हो गई है। आगे बढ़ने से पहले हम इमरती के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। इमरती देवी इस समय भाजपा सरकार में लघु उद्योग विकास निगम की अध्यक्ष हैं और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। अक्सर अपने विवादित बयानों में रहने वाली इमरती देवी ने लगभग 23 साल कांग्रेस में राजनीति की, जिसके बाद सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ भाजपा पार्टी ज्वाइन की तो उनके साथ भाजपा पार्टी में चली गईं, जिसके बाद हुए 2018 के उपचुनावों में वह अपने ही समधी से हार गईं। इमरती देवी का नाम जब भी सुर्खियों में आता है तो हमेशा अपने विवादित बयान की वजह से। हम आपको उनके कुछ विवादित बयानों के बारे में बताते हैं। जब इमरती कांग्रेस सरकार में मंत्री थी, एक कार्यकर्ता ने ट्रांसफर की मांग की तो इमरती ने कहा कि ट्रांसफर के पैसे लगते हैं। इसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। वहीं उनके दूसरे एक विवादित बयान पर हम आपको जानकारी दें कि एक सवाल के जवाब में इमरती ने कहा कि अगर महाराज कहेंगे तो हम कुआं में भी कूद जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं यह किस प्रकार की भक्ति है, लेकिन इससे जुड़ा जो वीडियो उस समय वायरल हुआ वो हम आपको दिखवाते हैं। और मैं वास्तव में अगर ज्योतिराज सिंधिया कहेंगे कुआं में कूद जाओ तो कूदने को तैयार है इमरती देवी। तो इस बात का और मैं वास्तव में अगर ज्योतिराज सिंधिया कहेंगे कुआं में कूद जाओ तो कूदने को तैयार है इमरती देवी। तो इस बात का और मैं वास्तव में अगर ज्योतिराज सिंधिया कहेंगे कुआं में कूद जाओ तो कूदने को तैयार है इमरती देवी। तो इमरती का एक कथित ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें एक किसान को आंख फोड़ने की धमकी देती सुनाई दे रही थी, जिसके बाद किसान ने इमरती से जान का खतरा भी बताया था। इसके साथ ही एक और वीडियो की बात करें तो वो काफ़ी वायरल हुआ था। तत्कालीन समय पर यह वीडियो काफ़ी चर्चा में भी था। इनका एक बयान सामने आया था जिसमें मार मार कर राइट कर देंगे, ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो के बारे में आपको बता दें कि पिछोर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव चल रहा था। तभी इमरती देवी को जानकारी मिली कि ड्यूटी नहीं होने के बावजूद भी तहसीलदार दीपक शुक्ला पिछोर पहुंचे हैं। यह जानकारी मिलते ही इमरती देवी भी पिछोर पहुंच गई। यहां इमरती देवी जैसे ही अपनी कार से उतरी, तभी इमरती देवी के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। यह देखकर इमरती देवी आक्रोश हो गई। इसके बाद इमरती ने न इस पर केवल स्थानीय लोगों को धमकी दी, बल्कि नारे लगाने वालों से कहा कि मार मार कर राइट कर देंगे। उनका ये धमकी भरे अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इनका एक अगले विवादित वीडियो के बारे में आपको जानकारी दें तो इमरती देवी का चुनाव के दौरान मंच से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लुच्चा लफंगा कहने के बयान पर भी खूब बवाल हुआ था। इस बयान के बारे में जिस तरीके के उस समय हालात बने वो काफ़ी ही चौंकाने वाले थे, लेकिन वो जो बयान था हम आपको वो सुनवाते हैं। सुनिए किस तरीके से इमरती देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लुच्चा लफंगा कह दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोल सकते हैं? हम बता दें, हम सही बात करते हैं। हमारे थे ना, चाहे दतिया जिले में समझ लो, चाहे ग्वालियर में समझ लो, वैसे आदमी होते ना कबाड़ी टाइप के, वो तो बस पूरा कुछ शराबी कबाड़ी ऐसे ही वो बैठे रहते हैं। बहुत दूर पी पा के वो मेला निकलते तो क्या आइटम जाला
तो ऐसे ही लुच्चे लपंगे पे कमलनाथ बन गए। अब उन्हें शर्म न जाए कि एक हम प्रतिनिधि है, अभी भी हम कैबिनेट में मंत्री हैं और वो ऐसी भाषा बोल के हमसे जा रहे। वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान एक कथित वीडियो सामने आया था जिसमें इमरती देवी चुनाव जीतने का कलेक्टरी फॉर्मूला बताती नजर आई, जिसमें इमरती ने कहा कि कलेक्टर से कहकर सीट लेने की अगर सत्ता सरकार कह दे तो क्या कलेक्टर उनको एक सीट जिताकर नहीं देंगे। इस वीडियो के बाद भी काफ़ी बवाल हुआ था। वहीं कुछ दिनों पहले भितरवार में लोगों को शासकीय जमीन हड़पने को लेकर उकसाने के आरोप भी इमरती देवी पर लग चुके हैं। इसका जो सीधा आरोप उस समय इमरती पर लगा कि लोगों को एक पंचायत के दौरान भरे मंच से भड़काने का काम इमरती ने किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद शासकीय जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसका भी वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ कोई शरारत होगा या नहीं होगा, मैंने भी वहाँ भी बहुत अच्छी जमीन मैंने खुद अपने खड़े होकर उसको घेरी है। उसमें बाबा साहब का पार्क है बहुत बड़ा, वो मैंने मूर्ति लगवाई थी अपने खुद के पैसे से, और वहाँ 41 लाख का मैंने भवन भी बनवाया है। तो ऐसे कार्यक्रम वहाँ भी, यहाँ कोई शरारत होगा या नहीं होगा, मैंने भी वहाँ भी बहुत अच्छी जमीन मैंने खुद अपने खड़े होकर उसको घेरी है। उसमें बाबा साहब का पार्क है बहुत बड़ा, वो मैंने मूर्ति लगवाई थी अपने खुद के पैसे से, और वहाँ आखिर जनता के मन में यह सवाल भी उठता है कि आखिर इमरती देवी के विवादित बयानों पर सत्ता या संगठन कभी कार्रवाई क्यों नहीं करता, क्योंकि एक विवादित बयान के बाद भाजपा विधायक प्रीतम लोधी पर पार्टी से निष्कासन की कार्रवाई की जाती है, मगर इमरती के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता। क्या इसकी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक होना है, क्योंकि जनता जानती है भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही सरकारों का राज महाराज की वजह से चलता रहा है। बहरहाल कट्टर सिंधिया समर्थक इमरती देवी जितने विवादित बयान देती हैं उतना ही अच्छा डांस भी करती हैं। उनका डांस करते वीडियो खूब वायरल हुआ था, वो वीडियो भी हम आपको दिखवाएंगे कि कैसे इमरती देवी ने एक शादी के दौरान जो डांस किया उसका वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हुआ था। खैर, यह तो हुई इमरती के विवादित बयानों की, मगर अब उनका जो नया वीडियो सामने आया है आज हम उसका और उसके पीछे की कहानी का विश्लेषण करेंगे। इमरती देवी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान मशहूर पंढोकर सरकार धाम के महंत से वह पूछती नजर आई, महाराज मुझे चुनाव कैसे हरवाया। इस मामले पर भाजपा व कांग्रेस के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है, पहले आपको वह सुनवाते हैं। महाराज जी, मैं आपके पास हर बार सोचती हूँ कब जाऊँ, लेकिन ऐसा मौका नहीं लग पाया कभी कि मैं आपके पास पहुँच पाऊँ। 2014 में मैं गई थी जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी, तो एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया, और दूसरी मेरी बिटिया की बिटिया नातनी मेरी 3 साल की हो गई, अब वो बोलती नहीं। 2 मेरे पकड़िए। हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा, आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए, आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी राजनीति में बैठे
आपकी राजनीति में विस्तार होगा, उन्नति होगी और आपको हारने पर भी जीत और जीतने के बाद भी आपने सीधा 6 मार दिया, अध्यक्ष अपना बना लिया, उपाध्यक्ष अपना बना लिया। तो ये भगवत कृपा है, पार्टी की इच्छा है कि आप बढ़ो आगे और कांग्रेस भी आपकी थी, भाजपा भी आपकी है और मेन है कांग्रेस भाजपा की जनता जिसने आपको नेता माना, जिसने अपना मुखिया माना, अपनी बात रखने की क्षमता आप में दी। इसी के लिए आपको साधुवाद आशीर्वाद। पंडोकर सखा का दर्शन करें। हारे वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा सकता है परंतु बताने में समर्थ हूं, लेकिन जब तुम्हारा डबरा में कार्यक्रम होगा तब मैं बता के आऊंगा। नातिन कब बोले 3 साल की हूँ ना, धाम पे ले आऊंगी मैं। जाओ, आपकी नातिन को जबान प्राप्त होगी लेकिन पंडोकर सखा लेके आओ। चलिए लीजिए। इसमें उपाय विधि इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप पंडोकर धाम आए तब मैं आपको बारे में बताऊंगा। इस वायरल वीडियो पर हम आपको वो प्रतिक्रियाएं भी सुनवाएंगे कि भाजपा व कांग्रेस के नेताओं ने इस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब मैं तो इसमें क्या कह सकता हूँ, ये सब धार्मिक आस्था की बात होती है, जिसको पंडोकर धाम में या पंडोकर बाबा जो सरकार है उनके प्रति आस्था है वो उनकी बात पूरी मानेंगे। और उनने भी तो कोई स्पष्ट तो कहा नहीं है, गोल मोल बात कही है, न किसी का नाम लिया है। तो राजनीति में उठापटक तो होती है, हराना जिताना सब होता है और कहाँ किसको कौन हराता है जिताता है ये चुनाव के बाद सबको मालूम चल जाता है। डबरा में भी जो हुआ होगा, डबरा के आप आम मतदाताओं से पूछ लो वो बता देगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो बाबा जी ने जो कह दिया इसका बहुत बड़ा कोई वो नहीं है कि इस पर बहुत मंथन किया जाए या कुछ किया। नहीं, राजनीति में जो साधु संतों का हस्तक्षेप चालू हो गया है, इसमें कहीं ना कहीं तो लगता है साधु संतों का तो बहुत हस्तक्षेप रहा। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक बार कम से कम 8-10 भगवाधारियों को सांसद बना दिया था। हस्तक्षेप तो हमेशा से रहा है। तो यानी सही मायने में इसको कहा जाए कि कहीं ना कहीं हराने में योगदान है पार्टी का। नहीं, अब ये मैं क्या कह सकता हूँ, डबरा के लोगों से पूछो क्या है दतिया विधानसभा या सेवड़ा विधानसभा में पिछले चुनाव में क्या हुआ, किसने हरवाया किसने जितवाया। ये हो सकता है चुनाव के दौरान पूरा ना आए सामने, लेकिन चुनाव के बाद आपसी चर्चाओं में महीना 2 महीना में सब क्लियर हो जाता है। आप आम जनता से, राजनीतिक कार्यकर्ता से किसी से पूछ लो, वो कह देंगे कि हाँ साहब ये कांग्रेसी थे लेकिन हमसे आके कान में कह गए थे कि कांग्रेस को हराना है, या ये भाजपा के थे ही कह गए थे कि भाजपा को हराना है। तो बातें बहुत स्पष्ट हो जाती है, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। अगर पंडोकर सरकार ने कह भी दिया है, डबरा की जनता को तो पहले से मालूम होगा वहाँ क्या हुआ था क्या नहीं। और बाबाओं को कहाँ तक का हस्तक्षेप राजनीति में हो गया है इसकी जानकारी लेंगे। हमारे पास जितेंद्र सिंह कमरिया मौजूद है, पूर्व मंडी जिलाध्यक्ष, पूर्व मंडी अध्यक्ष हैं। जी जितेंद्र जी, आपने हमेशा विवादित घेरे में रही से देवी और पहुँची है वहाँ पर। ये आस्था का केंद्र है, पंडोकर सरकार है, हमारे बागेश्वर महाराज हैं और अन्य जगह भी जहाँ भी आश्रम और स्थान है, जाने का हक सभी को है और अपनी बात पूछने का भी है। लेकिन जो उन्होंने कहा है तो किसी का नाम नहीं लिया है। अब भाजपा में किसने उनको हरवाया है किसने नहीं हरवाया है, वो तो अपने वजह से चुनाव हारी हुई है। जनता ने वोट नहीं किया, वो चुनाव हारी है। इसमें किसी पार्टी के नेता का या पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और वो भी बहुत समझदार महिला हैं, हमारी मंत्री रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, महिला बाल विकास मंत्री रही हैं, अभी मंत्री भी हैं, लघु उद्योग की कैबिनेट मंत्री दर्जा है और सम्मानीय है वो भी हमारी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हरवाया है। हो सकता है कि कोई पुराने हो या कोई हो, उनके विरोधी जो होते हैं वो हरवाते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी प्रथा पार्टी में नहीं है जो किसी एक दूसरे को हरा, और पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ रहती है। मेरा भी सपोर्ट किया है और उनका भी सपोर्ट पार्टी के, मैं खुद उनके प्रचार में गया हूँ और हमारे नेता सभी जो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के थे उनके साथ हैं। तो ये हमेशा पार्टी उनके समर्थन में रही है और पार्टी का कहीं से कहीं नाम नहीं आ रहा है। तो ये निश्चित ही माना जाए एक उनके मन में क्या विचार आया है, किस मुद्दे पर उन्होंने ये पूछा है, ये नहीं कहा जा सकता। दतिया से केबीपी न्यूज़ के लिए विजय गोस्वामी।
इमरती देवी जी द्वारा पंडोकर सरकार से जो सवाल किया कि मुझे किसने हराया, तो उस सवाल के जवाब में जो जवाब मिला पंडोकर सरकार से, उससे इमरती देवी जी को अपनी दूरदृष्टि को ध्यान में रख के ये सोचना चाहिए कि मैंने भी किसी के रास्ते में कांटे बोए थे, और जब दूसरों के रास्ते में कांटे बोए थे तो निश्चित ही उनको भी उन कांटों पे चलने की आदत होना चाहिए। और भाजपा जो बोलती है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, तो ये इमरती देवी जी के सवाल से जवाब मिल जाता है कि अब कांग्रेस में गुटबाजी कमलनाथ जी के आने के बाद तो निश्चित ही ख़त्म हुई है, लेकिन भाजपा ने उस चलन को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। पंडोकर सरकार ने इमरती देवी जी को जो आईना दिखाया, उससे साबित हो गया कि उन्होंने भी नगरीय निकाय चुनाव में किसी को हराया था, तो निश्चित ही उनको विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने पड़ी। जनता है, सब जानती है, और निश्चित ही जो आप बोओगे वही काटोगे। इमरती देवी के इस सवाल के अपने मायने हैं, और पंडित सोनू शर्मा उर्फ गुरु शरण शर्मा उर्फ पंडोकर महाराज के जवाब ने कई सवालों और संशय को जन्म दे दिया है। वैसे प्रदेश की राजनीति में यह पहले बाबा नहीं है जो भूत भविष्य शव देखने के दावे करते हों। ऐसे और भी बाबा हैं, जिनमें बागेश्वर धाम के पीठाश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे चर्चित नाम भी शामिल हैं। तो वहीं एक मिर्ची बाबा जो इस समय एक कथित दुष्कर्म के मामले में जेल में हैं, यह कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं, और भोपाल लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह की जीत के लिए इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। देखें उनके दावों से जुड़ा यह वीडियो। संकल्प लिया हूं, भारत के सन्यासी का संकल्प कभी निष्फल नहीं होता है। मेरा संकल्प है कि दिग्विजय यज्ञ करने जा रहा हूं, दिग्विजय के लिए दिग्विजय यज्ञ करने जा रहा हूं, 5.5 कुंटल मिर्ची का यज्ञ, जिसमें मेरा प्रण है कि अगर दिग्विजय को कहीं ना कहीं हासिल सफलता नहीं होती है तो मैं उसी जगह उसी कुंड में जिंदा समाधि ले लूंगा। बहरहाल इमरती के इस वीडियो में पंडित गुरु शरण शर्मा ने जो दावा किया कि इमरती देवी को हराने वाला उनकी ही वर्तमान पार्टी का नेता है, वह कितना सच है इसका तो पता नहीं, मगर अगर इन पंडित बाबा की बात सच है तो क्या इससे भाजपा पार्टी को अंदरूनी जांच करानी चाहिए और पार्टी में भितरघात करने वाले नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए। और पंडित जी को आगामी चुनाव में पार्टी से टिकटों को बांटने से पहले भविष्य दिखाकर टिकट बांटने चाहिए, जिससे सभी सीटें जीती जा सकें। मध्य प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आप कई हाई प्रोफाइल बाबाओं के आगे पीछे घूमते देखते रहते होंगे। आज देश की राजनीति में बाबाओं का काफ़ी दखल शुरू हो गया है। ऐसे में मेरा मानना है अब सभी राजनीतिक दलों को अपनी पार्टियों में पंडित बाबाओं को राजनीतिक रणनीतिकार बना देना चाहिए। चलिए आपको कुछ जानकारी पंडोकर महाराज के बारे में भी बता देते हैं। पंडोकर धाम मध्य प्रदेश के दतिया जिले की भांडे तहसील से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बुंदेलखंड के छोटे से पंडोकर नामक गांव से आता है। यहाँ पर भगवान हनुमान जी महाराज का मंदिर है, इसलिए इसे पंडोकर धाम हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं। अपने कथित दावों व चमत्कारों से लोगों के भूत वर्तमान व भविष्य का पर्चा बनाने वाले कथित महाराज सोनू शर्मा उर्फ गुरु शरण शर्मा उर्फ पंडोकर महाराज ने 2018 के चुनावों में अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया था और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी किया था। और भोपाल में संत गुरु शरण शर्मा ने अपने नए राजनीतिक दल सांझी विरासत पार्टी की घोषणा की थी और स्वयं सेवड़ा सीट से चुनाव भी लड़े थे, जिसमें पंडोकर महाराज को 256 वोट मिले थे और 15 उम्मीदवारों में वह 14 नंबर पर आए थे, जिसके चलते पंडोकर महाराज की जमानत तक जब्त हो गई थी। खैर, प्रदेश में बाबा पॉलिटिक्स का आगाज हो चुका है, मगर यह भी सही है कि जब आप शिक्षित नहीं होते तो हर प्रकार के अंधविश्वास पर विश्वास कर लेते हैं। और बाबा के दावे कितने सही हैं या गलत, व पंडोकर महाराज का किसकी ओर इशारा था, आखिर किसने सिंधिया समर्थक इमरती देवी को हरवाया, जनता को यह समझना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केवीपी भारत।